इवनिंग एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को क्लास 11th साइंस के केमिस्ट्री का अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होने की उम्मीद है? द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। तो हीलियम का में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो अब चेक करेंगे कि किस में सिमिलर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसी के समान हीलियम का स्पेक्ट्रम होगा। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम प्लस में जो है 3 - 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम प्लस में 2 - 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और लिथियम प्लस में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो 1 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो 1 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज। तो इसका आंसर होगा, चलिए इसका फार्मूला जो होता है एंगुलर मोमेंटम का, एन एच बाय 2 पाई होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? एन एच बाय 2 पाई होता है। तो यहाँ एन जो है सेल की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या है, तो फोर्थ ऑर्बिट है, तो एन की जगह पे 4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 4h/2 पाई। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। 2 का आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोर का मॉडल वर्णन करता है। तो बोर्स मॉडल एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जो है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बोर्स मॉडल। तो 3 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो क्वांटम संख्या जो है 4 तरह की क्वांटम संख्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया जाता है, एम से जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है, एस से स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है। तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो होता है वो ओरिएंटेशन पता चलता है इलेक्ट्रॉन का। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी प्रधान सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बोर साहब ने एक फार्मूला दिया था 2n²। तो 2n² फार्मूला दिया था, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या, तो ये नोडल प्लेन कंप्लीटली डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो चलिए देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर एस पी डी और एफ। इसमें जो है एस एजीमुथल क्वांटम नंबर का बात करें तो एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं। एस के लिए 0 होता है, और पी के लिए 1 होता है, और डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए जो होता है ये 3 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें कह रहा है क्या? पी एक्स ऑर्बिटल। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो तीनों में इक्वल नोडल प्लेन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पी में कितने नोडल प्लेन है? 1 है। तो ये पी में 1 है, तो पी एक्स में भी 1 होगा, पी वाई में भी 1 होगा, पी जेड में भी 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। यह दर्शाता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो। इट शोज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। यहाँ पे क्या है? डी जो है हाफ फील्ड है, एस भी हाफ फील्ड है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आर्गन एंड 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आयन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर्गन 3d6। तो इसका देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। क्वेश्चन में आर्गन का 18 आर्गन में इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें 3d6 है, तो 6 18 प्लस 6 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखते हैं 24 इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन में से किस में 24 इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे निकेल ए में है निकेल 3+, निकेल 3+ आयन में निकेल का जो है एटॉमिक नंबर जो होता है 28 होता है। 3 जो है डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, 28 - 3 25 हो गया। ए में 25 इलेक्ट्रॉन, बी में है मैग्नीज 3+, तो मैग्नीज का 25 होता है, 3 डोनेट कर दिया तो 22 हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। सी में Fe3+ है, 26 होता है एटॉमिक नंबर, 3 माइनस हो गया तो 23 हो गया सी में इलेक्ट्रॉन की संख्या। डी में कोबाल्ट 27, 3 डोनेट कर दिया तो 27 - 3 24, तो डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है और क्वेश्चन के हिसाब से भी 24 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से n = 3 से n = 2 में गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विन्यास गलत है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन होता है कि 10 कहता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा जो होता है एल का वैल्यू हमेशा छोटा होता है एन से, और दूसरा कंडीशन होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एम से जो होता है -L से शुरू होता है +L तक जाता है एम का वैल्यू। तो इसमें देखते हैं कि एन जो होना चाहिए हमेशा एल से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन इसमें सभी में ऑप्शन एन जो है बड़ा है एल से, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलते हैं एम पे बात करते हैं। एम का वैल्यू -L के वैल्यू से +L तक जाना चाहिए। तो एम का वैल्यू देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो -2 से लेकर +2 तक जाना चाहिए, जिसमें कि एम का वैल्यू -3 दिया हुआ, तो ये गलत है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, तो इसका जो है ये एक्सेप्शनल केस है कॉपर और क्रोमियम। इसमें जो क्रोमियम में जो होता है ये डी हाफ फील्ड रहता है और एस भी हाफ फील्ड रहता है स्टेबल होने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित किस कक्षा का न्यूनतम ऊर्जा होता है। तो ये अब्बाहो प्रिंसिपल के अनुसार जो है अब्बाहो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले जो है लोएस्ट एनर्जी वाले सेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक जो है एक टेक्निक भी बताया है कि 1s 2s 3s 4s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे करके होगा। तो 4s सबसे पहले आता है बाहो प्रिंसिपल के हिसाब से, उसके बाद 3d आता है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो हो जाता है 4s का होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 13 का, कितने ऑर्बिटल के लिए क्वांटम संख्याएं n = 3 l = 2 m = +2 संभव है, पॉसिबल है। तो इसका आंसर जो है देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है इसमें हमेशा जो है ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर, तो ऑर्बिटल में आंसर इसका हमेशा 1 होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा हमेशा, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता तब 2 होता, लेकिन ऑर्बिटल की संख्या तो हमेशा एक ही होगा। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 के लिए L=3 एवं N=4 होता है तो एक सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो n का वैल्यू 4 है, इसका मतलब F सबसेल हो गया। n 4 पे F सबसेल होता है। F सबसेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर में निम्नलिखित में से किस संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मिनिमम 1 मिनट। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो वेवलेंथ जो होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ 4 - 1 यहाँ 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 - 1 1 हो जाएगा, इसका 4 - 2 2 हो जाएगा, और इसका एनर्जी 3 - 1 2 हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी यदि हम देखते हैं तो इसमें वेवलेंथ सबसे कम का रहा, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम होगा। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा ए नंबर ऑप्शन का है, तो ए नंबर का इसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, 15 का ए आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो कहता है द लॉ ऑफ ट्रेड्स वाज इन इनुशिएटेड बाय, त्रय का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डोबेराइनर द्वारा किया गया था। इसका 16 का आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 17 में चलते हैं। Ce58 एक सदस्य है। Ce58 एक एलिमेंट है जो F ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आंसर 17 का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन 3 to 4s2। तो आर्गन का 18 होता है और इसमें 2 + 2 4, 18 + 4 22 हो गया। तो 22 जो है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और टाइटेनियम आप लोगों को पता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे है निम्न में सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा पीरियोडिक टेबल में यदि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि एटम का रेडियस जो होता है वो घटता है, डिक्रीज होता है, घटता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे इंक्रीज होता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस किसी भी पीरियोडिक टेबल में यदि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, और किसी सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस घटता है, क्योंकि वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के चार्ज पर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोटॉन का चार्ज बढ़ने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के कारण उसका जो है रेडियस जो है छोटा होता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो यदि हम सीजियम का बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो सबसे नीचे है, इसका मतलब सीजियम जो है सबसे नीचे होता है। तो सीजियम का जो है एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। उसके बाद राइट में सीजियम के एक बाद सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है बेरियम, और सी नंबर पे जो है जो पीबी है लेड सीसा। तो सीसा जो है उसी में आगे है सीजियम वाले ग्रुप में ही आगे है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका रेडियस और कम हो जाएगा। कॉपर तो थर्ड ये जो है डी ब्लॉक का है, तो ये इसका भी कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो सबसे नीचे जो आएगा ना ये सीजियम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 20 पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा आयनीकरण एंथैल्पी वाला तत्व है। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा
आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन का होता है। 21 का आंसर हो जाएगा बी। तो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन जो है टॉप पे है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अस्थिर आयन है? विच इज द लिस्ट स्टेबल आयन अमोंगस्ट फॉलोइंग? तो क्वेश्चन नंबर ये 22, तो इसका आंसर हो जाएगा Be माइनस। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है n-1 D1 to 10 ns0 to 2। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है अगर n = 6 तो इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या होगा? इफ n = 6 करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है 24 का पहले S में भरता है फिर P में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अब बाहु प्रिंसिपल देखते हैं तो पहले 1s 2s 2p यानी S के बाद ही P आता है। तो इसका देखते हैं S के बाद P जो आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। NSNP जो है ये हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कुल कितने तत्व है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्वों का खोज हुआ है अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परमाणविक और आयनिक त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडी आर एक्सप्रेस्ड इन। तो एंगस्ट्रॉम से इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A+ एंगस्ट्रॉम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में किसका सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है ये जो होता है क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। इसका हो जाएगा सीजियम। 28 का ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हेलोजन की जो है इलेक्ट्रो एफिनिटी होगा कौन सही होगा? तो हेलोजन फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें जो है ब्रोमीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन का क्लोरीन से कम होगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम आकार किसका है? तो सबसे न्यूनतम आकार जो है चलिए देखते हैं। सब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस में चार्जेस सबसे ज़्यादा किसका होगा? उसका आकार सबसे छोटा होगा, क्योंकि यदि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा? एटम का रेडियस कम हो जाएगा उससे। तो जैसे सोडियम में चलते हैं तो सोडियम में जो है प्रोटॉन 11 होता है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 होता है मैग्नीशियम 2+ में, और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 10 हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी चारों ऑप्शन का निकालते हैं। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो है 10 होता है और प्रोटॉन 11 होता है। मैग्नीशियम में जो है प्रोटॉन 12 होता है और मैग्नीशियम यहाँ 2+ है, आयन है। तो प्रोटॉन तो इसमें 12 का 12 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। एल्युमिनियम 3+ में प्रोटॉन तो 13 का 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 3 डोनेट कर दिया तो 10 हो गया। और इसमें फास्फोरस में P+ 5+ है,
तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 10 हो गया, बट प्रोटॉन तो 15 का 15 ही है। चारों ऑप्शन में देखते हैं, डी ऑप्शन में फास्फोरस 5 प्लस में इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है लेकिन प्रोटॉन 15 है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे तेज से यही खींचेगा और साइज छोटा हो जाएगा, तो इसका साइज सबसे न्यूनतम होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन।